जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome to the live update of Crypto Affairs. It's 12:46 p.m. and my voice is coming out. Okay, it's 12:45 p.m. and 23rd of July, and I hope सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. Apologies for yesterday because there's been a power outage जिसकी वजह से जो है मैं कल live नहीं आ सका था. So here we are and we're gonna have a look कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं और पीटीसी की क्या अपडेट है, ईथर की क्या अपडेट है, क्या मोमेंटम दिख रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है. सो इस उस बुनियाद पे हम देखते हैं. चलें, I'm gonna share my screen. The same format will be, हम पहले बीटीसी की अपडेट देखेंगे, फिर ईथर की अपडेट देखेंगे, उसके बाद आपके सवालात लेंगे. कुछ फॉरेक्स के बारे में भी बात है, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, तो बी श्योर टू अटेंड ऑल ऑफ दी क्रूशियल अपडेट्स. दिस वीडियो विल आल्सो बी अपलोडेड, बट बेहतर है कि अभी इस पे बात कर ली जाए. चलें. ओके जी, तो आई एम गोना ओपन माय सेशंस हियर. सो अच्छा जी, तो सिचुएशन बेसिकली हमारे पास ये चल रही है कि 20 जुलाई, लाइक 3 दिन से अगर हम देखते हुए जाते हैं तो बीटीसी की मोमेंटम जो है, मतलब ये कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है. कभी पुअर हाईज बन रहे हैं, कभी पुअर लोज बन रहे हैं. पुअर हाईज उनको कहते हैं कि जब प्राइस एक जगह पे हाई क्लेम करे लेकिन उधर इतनी ना रुके कि वहां पे जो एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग हो सके या वहां पे पीओसीज डेवलप हो सके, तो उसको बोलते हैं पुअर हाइज. एंड वाइस वर्सा पुअर लोज इस तरीके से होते हैं. तो हमने कल ये देखा था कि जो बीटीसी जो है, मतलब ये कि ट्रेडिंग पे स्टार्ट हुआ था 23,160 से. हाईएस्ट जो उसने कल बनाया था वो 23,755, लाइक लिटरली $500-600 जस्ट. और उसके बाद रात में तकरीबन 12:15 के, अभी गुजरी हुई रात में 12:15 बजे उसने क्रैश लिया अराउंड $300-400 का. एंड देन उसके बाद पीए जो है काफी चॉपी चल रहा है. तो इट्स व्हाट हैपनिंग के इसको ये बोलते हैं कि बेसिकली अभी जो मोमेंटम है वो आपका क्रैबी है, थोड़ा साइडवेज है. इस वजह से जो अनअसिस्टेड ट्रेड्स होती हैं उससे वो किया जाता है, क्योंकि मार्केट जो है किस तरफ भी टर्न ले सकती है. अब उसकी बुनियाद उस पे क्या है, तो वो हम देख लेते हैं हायर टाइम फ्रेम पे. those who just missed the update, तो मैं ईथर से रिलेटेड एक थोड़ी बता देता हूँ, फिर मैं दोबारा पीटीसी पे आता हूँ. बेसिकली हो ये रहा था कि मैं द लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग पे आपको दिखा देता हूँ कि ईथर में हम लोग एक तरफ से रेंज बाउंड थे जब बीटीसी गिरा था 12 जून को. उसके बाद 16 जून से लेके 17 जुलाई तक, ये तकरीबन एक महीना पूरा जो था ईथर जो था आपका रेंज बाउंड था. देन हुआ ये कि उसने ये सपोर्ट जो इसकी बेसिकली रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक करी 1280 वाली. एंड देन इट वेंट ऑल द वे अप, और फिर ये कि वो वहीं पर अभी लाए कर रहा है उस जगह पे. तो ऊपर जाने की बेसिकली एक वजह क्या थी, वो वजह बेसिकली ये थी कि हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट थी उस पे 23.6 और 38.2 का जो लेवल था वो उसने रिटेस्ट कर लिया था. मतलब ये कि ऊपर की तरफ 1 2 3 और ऑलमोस्ट चौथी बार. तो उसके बाद ये ऊपर गया, 0.5 टैप किया, फिर 0.618 टैप किया. एंड देन 786 को इसने टैप अभी तक नहीं किया, विच इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, इसकी एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 1700 का, और एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी है. और दूसरी ऊपर जाने की वजह ये भी थी कि एक नीचे आते हुए इसने एक बहुत बड़ा सीएमई गैप छोड़ा था जो कि इसने फिल कर लिया, विच वाज यू नो गेपिंग फ्रॉम 1472 टू $1,650. तो वो इसने यहाँ पे पूरा कर लिया. राइट. सो हुआ ये था कि इस पूरे दौरानिये में अगर हम बीटीसी को देखते हैं तो बीटीसी जो है वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, वो इतना ऊपर नहीं गया था. दैट मींस कि जो मार्केट वाज मूव्ड बाय इथेरियम एज कंपेयर टू द बीटीसी. ठीक है, उस वजह से हमने देखा था कि आर्ट्स थोड़े से चढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर बीटीसी वहां पे रहा. देन बीटीसी ने दोबारा से अपनी डोमिनेंस जो है गेन करना शुरू करी, पैसा दोबारा बीटीसी में फ्लो हुआ. एंड देन इट वेंट एज हाई एज 24,328. एंड उसके बाद उसने दोबारा नीचे रिट्रेसमेंट, नाउ इज गोइंग साइडवेज. राइट. अब सिचुएशन क्या है कि ईथर ने उधर जाना है या बीटीसी ने उधर जाना है, उसको देखने के लिए सिंपल हम ईथर बीटीसी वाला चार्ट देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है. ईथर बीटीसी वाला जो चार्ट है वो अभी आपकी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है कल शाम से. ठीक है, जो आपकी मेजर इस पे रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है दिस वन, 0.0704. ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस है. इफ इट ब्रेक्स इट लाइक के ये वाला, अगर इसने ये लेवल इधर ब्रेक करने के बाद ये अगर ऊपर की तरफ चला गया
तो यहाँ पर ईथर यूएसडीटी में जो चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि ईथर आपका पुश करके 1740 से $1800 के दरमियान इसकी प्राइस चल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होता, ये यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, इसको रीटेस्ट करने के बाद अगर ये वापस नीचे आता है, क्योंकि इधर इम्बैलेंसेस वगैरह हैं काफी, तो ईथर यूएसडीटी के पेयर में आपके पास जो चेंजेस आएंगे बेसिकली वो ये आएंगे कि वापस से ईथर यूएसडीटी नीचे आएगा और अपना इम्बैलेंसेस और गैप्स पूरे करेगा $1385 वाले लेवल पर। अब 1385 क्यों, 1280 क्यों नहीं, उसकी एक वजह मैं बेसिकली बता देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि 1380 वाला जो आपका ये जोन है, ये वाला, ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो मार्केट AY, ठीक है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि नीचे नहीं आने की अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक्यूमुलेशन हुई हुई है वो एक तरीके से इसने, वो कहता है ना कि खाता पूरा कर लिया था वापस रीटेस्टिंग के अंदर नीचे आने के लिए। बिकॉज अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम उस पर देखें तो इट्स देयर इज अ ह्यूज सपोर्ट लाइंग देयर फ्रॉम 1380 1377 टू 1336, ये वाला जो बैंड है, नॉट 85 को हम कंसिडर ऊपर टॉप बैंड पर अगर कोई करना चाहता है तो वो देख ले, दैट वुड बी ऑफ दैट विक, इस विक पे होगी वो, ठीक है। ये क्यू कॉइन पे, बैलेंस पे थोड़ा सा $1-2 का डिफरेंस होगा, तो वो देख लीजिएगा। तो मूवमेंट बेसिकली ये हो सकती है कि हम यहाँ से ये करेक्शन वापस नीचे करें एंड देन विल गोना मूव अप। अच्छा, इस बुनियाद पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी जो है ना, ये 0.5 अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर लेगा, ठीक है। तो विल गोना गो अप फ्रॉम देयर। अगर यहाँ से नहीं भी होता तो ये 1266 1280 वाला लेवल है, ये बस नीचे इधर आने के बाद ये अभी ऊपर चले जाएगा। तो द थिंग इज दैट के क्या हम दोबारा ये वाला नीचे लेवल देख सकेंगे अंडर $1000 वाला, या 3 डिजिट्स में ईथर का, या अंडर 1100 वाला? द थिंग इज दैट यस, इट्स ट्रू, इट्स गोना हैपन, बट अभी इस सिचुएशन को देख के लग नहीं रहा है कि वो अभी इतनी जल्दी हो सकेगा, अनटिल अनलेस कोई मेजर अभी क्रैश आ जाता है कि ये वाली सपोर्ट और ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये ब्रेक होने के बाद ही नीचे आए। उसकी होने की वजह क्या है, बेसिकली वो ये है कि नीचे जो आपकी लिक्विडिटी है वो सिर्फ सिंगल टाइप जो है टैप हुई हुई है 880 से 912 की, एंड इसने वापस इसको रीटैप करने आना है, क्योंकि ये वाला जो एक बहुत बड़ा वाइड है ये ओपन है अभी, ये वाली पूरी प्राइस जोन जो है, क्योंकि इसके बाद भी जो इसने टच किया था वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए जस्ट 999 पे आया, देन दोबारा 1006 पे आने के बाद ये ऊपर चला गया, 3 डिजिट में वापस नहीं आया। बट आई होप कि इट्स गोना कम बैक हियर सून इनफ। लेकिन हमने अभी फिलहाल आर्ट्स के हिसाब से जो स्ट्रेटेजी देखनी है वो ये देखनी है कि हमने इस जगह पे जो है बेसिकली बाइंग करनी है जब ये यहाँ पे आएगा 13 लाइक मिड 1300 की रेंज पे, और जब ये इधर होगा तो टेक्निकली BTC आपका वहां पे खड़ा हुआ होगा अराउंड हेयर लाइक 21,500 से 21,000, ठीक है। $500 का ये जो बैंड है आपका, ये वाला, ठीक है। उस टाइम पे जो BTC होगा आपका वो इस जगह पे होगा, तो BTC के लिहाज से करेक्शन वुड बी ऑल डन, इट विल बी ऑल गुड टू गो। तो ये इसकी सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये चीज के अगर हम थोड़ा सा एक फोकस करके देखें 4 आवर के चार्ट पे, तो देयर इज अ बेरिश हार्मोनिक इन, सॉरी, द बुलिश हार्मोनिक इन मेकिंग, ठीक है। इट्स गोना बी लाइक दिस। अगर ये इसने अपना टॉप ये बना लिया C पॉइंट, तो इट विल गोना कम लाइक दैट 886, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे ये बना लिया है तो इट विल गोना कम, क्योंकि C पॉइंट जो होता है वो इसको देखना वो होता है कि अभी इसकी क्या सिचुएशन है वहां पे। तो अगर ये C पॉइंट है इट्स गोना कम डाउन, तो पुराने वाले जो सिनेरियोज हैं वो इनवैलिड है, फिर हम डायरेक्ट 19,000 उस पर आ जाएंगे। ईथर आपको 1100 1200 की रेंज पे बहुत आराम से मिल जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है इफ दैट्स प्लेइंग आउट, क्योंकि ये डबल टॉप जो है मतलब इसका यहाँ पे दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे। और अगर हम इथेरियम के अगर इस पे देखें तो इट्स ऑल्सो मेकिंग kind of a similar, sorry, not this but this one, जो ईथर BTC का जो चार्ट है, ठीक है, तो उस पर अगर वो देखें। अच्छा, कल कुछ लोग जो थे उसमें कंफ्यूज थे, तो वो लॉन्ग वगैरह करें शॉर्ट करें क्या करें, तो कल ट्विटर पे मैंने अपडेट दी थी कि सुबह 10 बजे के अपने जो शॉर्ट्स को है वो रिस्क ना करें, क्योंकि मुझे बियर ट्रैविस में दिख रहा है कि ये वापस आएगा, तो बेहतर है कि साइड लाइन पे रहें। तो अब ये ट्वीट करने की देर थी, और बस ये कि ईथर आपका 1500 ऑलमोस्ट 70 से जो था वो ऊपर तकरीबन 16.5 की रेंज में जो है वापस चला गया था,
थैंकफुली जो लोग भी इसमें बच गए थे, सो यू आर वेलकम। इसमें क्योंकि बेयर ट्रैप जो है वो दिख रहा था। बेयर ट्रैप बेसिकली ये होता है कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, आप शॉर्ट खोल लेते हैं, बट इट गोज इन अपोजिट वे लिक्विडेटिंग यू, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक गोल्ड वगैरह की ट्रेड जो थी फॉरेक्स में, कुछ लोग इंटरेस्टेड थे तो उनको वो चाह रहे थे कि मैं दे दूं, तो कुछ ट्रेड्स मैं ट्विटर पे उस पे गोल्ड वगैरह की भी दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक दी थी 21 जुलाई को सुबह 6 बजे के करीब, क्योंकि मार्केट के टाइम थोड़ा ऐसा उसका होता है। तो वहां पे मैंने कहा था कि उस टाइम पे गोल्ड जो खड़ा हुआ था 1694 पे था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल बीन स्पेकुलेटिंग ये भी 1700 पे जा रहा है, बट देयर वाज आल्सो द बुल ट्रैप हियर। आई जस्ट सेड कि अभी आपने अगर इसको लॉन्ग करना है तो इसको देख लें, क्योंकि ये एसएल हिट करेगा। तो ये इसने एसएल हिट करे थे 1681 पे यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ये बिल्कुल जो है 1698 टू 1700 का जिसका लेवल था, ये बिल्कुल ऊपर करता हुआ गया था, और अभी तो ये बिल्कुल 1727 पे, और हाईएस्ट जो गया है 1740 पे गया। सो दैट्स अ रियली ह्यूज मूव एज कंसिडरेबल इन लाइक गोल्ड एंड कमोडिटीज एंड फॉरेक्स के हिसाब से। और ये जो एक इसका प्रीवियस सपोर्ट थी, ये इसने टैप करी थी 1679 वाले बैंड पे उस पे, तो इसने लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी थी, ठीक है। तो फॉरेक्स के हवाले से जो है वो भी सिग्नल्स अगर किसी को चाहिए, कोई मामला है तो वो मैं अभी सिनेरियो इसका एक बना रहा हूँ। मैं एक अलग से इसका सेक्शन बनाऊंगा जिन लोगों ने सीखना है। तो आई नीड फ्री ग्रुप पे आके अलग करना, वो अलग करना, वहां पे असल में एक सेक्शन बना हुआ है मेंटोरिंग लॉन्च में अलग से, तो वहां पे मेरे लिए आसानी होगी सिग्नल वगैरह देने के लिए, क्योंकि फेसबुक की जो पोस्ट होती है वो इंटीमेट नहीं कर सकते आप सबको जो है एक साथ। तो वहां पे वो टैगिंग हो जाती है कि लाइक मैं टॉप ट्रेडर्स को टैग करूँ या एवरीवन, जैसे अभी मैंने आपको किया है सब लोगों को, तो लोगों को मैसेज होके पता लग जाता है कि ठीक है लाइक कोई सिग्नल आया है, कोई अपडेट आई है इस तरीके से। तो वो ज्यादा बेहतर होता है कि यहाँ पे फेसबुक पे आके बताने में, फिर लोग उसमें अगर डिले करें या देर से देखें तो उसमें मिस आउट हो जाती है वो चीज। तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मैं देखता हूँ उस पर एक 15-20, मतलब इसी 15-20 दिन तो नहीं, खैर इसी जुलाई में मैं देख लेता हूँ कि अगर वो है तो मैं फॉरेक्स का एक अलग से वो सिनेरियो उसका शुरू करूंगा। फर्स्ट हम सीखेंगे उसमें किस तरीके से चल रही है। आई एम गोना शो यू द ट्रेड्स उसमें कैसे होती है। हम ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन ट्विटर, मैं उस पर दिखा रहा हूँ सारी जो भी चीजें ट्रांसपेरेंट, तो अगर किसी ने देखना है तो वो देख ले। और ब्रोकर वगैरह कौन सा होना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन होनी चाहिए, किस में करें, कौन से पेयर में करें, गोल्ड में कैसे होगी, कमोडिटी में कैसे होगी, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। एक फर्क ये है कि जस्ट टू लेट यू नो, एक बहुत जरूरी है चीज के चार्टिंग के जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं, ठीक है। कि जब आप फॉरेक्स पे अप्लाई कर रहे हो, उस पे अप्लाई कर रहे हो, क्रिप्टो पे या दूसरी चीजों पे, स्टॉक्स वगैरह पे, लेकिन जब वॉलेटिलिटी बड़ी होती है ना किसी चीज में, कि अगर हम गोल्ड की बात करते हैं या कमोडिटीज की बात करते हैं, तो देखें क्रिप्टो आपकी है $1 ट्रिलियन की मार्केट, वो है मल्टीपल टेंस ऑफ ट्रिलियन की मार्केट है वो आपकी, ठीक है। तो उसमें वॉलिटिलिटी यूं उड़ा देती है इंसान को विद इन सेकेंड्स। तो उसमें देर आर सर्टेन डिफरेंसेस कि आपके लॉट के साइज क्या होने चाहिए, आपके रिस्क मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। आपने एक स्टेडी इनकम है, अच्छी बात उसमें यह है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है ऑफ कोर्स। 30-35 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट में आके कोई मैनिपुलेशन कोई एक वेल नहीं कर सकती, ठीक है। जो क्रिप्टो में हमें देखने को मिलता है अक्सर, इधर आगे पीछे वो चीजें हो जाती हैं, इट्स टोटल डिफरेंट थिंग। लेकिन वो 2 दिन मार्केट उधर बंद भी होती है फॉर लाइक सैटरडे संडे ऑफ है, वो मंडे को दोबारा खुलेगी। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि वॉलेटिलिटी है, लेकिन एक स्टेडी इनकम अगर कोई बनाना चाहता है कि ठीक है मैंने रूल्स देख लिए, कि मैंने चार्टिंग सीख ली, मैंने देख लिया किस तरीके से मामला चल रहा है, या कोई अगर मेरे सिग्नल को फॉलो करना चाहता है, तो उसमें एक तरफ से सुकून है कि ठीक है आपने 100-200 डॉलर डाले, आपने दिन का एक टारगेट बना ले कि यार ठीक है मैं 2 या 3 हजार रुपए अगर मेरा दिन का बन रहा है उस हिसाब से, तो इट्स फाइन। रिस्क को मैनेज करके प्रॉपर वो करके इट्स डूएबल, इट्स फाइन। तो वो एक चीज एक आराम से हो जाती है। सो इट्स अप टू यू गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो वो मैं डिस्कॉर्ड पे एक अलग से सेक्शन बना दूंगा, डू लेट मी नो। और उस पर ये कि फिर हम पूरी स्टार्ट वो कर देंगे। मैं 30 वीडियोस तभी मैं सोच रहा था मैं अलग से वो करूं, लेकिन मैं अभी नीड ऑफ एन आवर अभी ये है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं वीडियोस फॉरेक्स के हिसाब से जो है आगे कर दूंगा, तो वो आप लोग फिर उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सवालों पे आ जाते हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी, आई एम ऑल हियर। तो देख लेते हैं उस पर, ठीक है। ट्विटर का लिंक जो है सिंपल मेरा एट @@shraib Khan, SHOAYB, कर देता हूँ। दिस इज माई ट्विटर लिंक।
हाँ, रेट श्वेत, हाँ, ठीक है। अपर रेंज में बीटीसी कहाँ तक जा सकता है? बीटीसी अपर रेंज में देखें, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, इफ दैट्स माय टॉप एंड दैट्स माय बॉटम, तो हमारा इस जगह पे जो है ना वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। आपका तकरीबन 27,828 से लेके नीचे 20,600 तक। तो अपर रेंज में अगर बात करते हैं, तो अगर ये 24,000 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाता है ना, स्टेबल का मतलब ये कि ये वापस ऐसे ऊपर जाए एंड देन इधर स्टेबल हो जाए, तो फिर ये एकदम ऊपर जाएगा यहाँ पे 27,850 पर। ये इसकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसको रोकने वाली। तो अपर जो है वो, इसकी रेंज जो है ये है। अच्छा, दूसरी अगर आप वो देखते हैं, तो मैं इस पे बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है अभी आपकी 23,402 पे है इसकी। ठीक है, और सपोर्ट अभी नीचे वही है, बीच में अभी फिलहाल मुझे कोई इतनी खातिर ख्वाह कोई दिख नहीं रही है पीटीसी कंडीशन। ठीक है। अच्छा, ईथर शॉर्ट कर लूं? ईथर अभी शॉर्ट नहीं करें, ईथर का स्टिल वही है कि रेजिस्टेंस से थोड़ा ये एक तरफ हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अगर ये ऊपर निकल गया था तो फिर ये 1800 तक की इसकी कहानी है। तो आप लोग फंस जाएंगे उसमें बुरी तरीके से। ये इसको जो ईथर बीटीसी जो है ना, इसको देख लें, ये रेजिस्टेंस यहाँ से ये क्रैश करे थोड़ी, तो फिर शॉर्टिंग का एक सिनेरियो बनेगा। अभी मत करें, अगर ये ऊपर चला गया तो फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। भाई, आर यू bullish or bearish on BTC at the moment? At the moment, I'm not bullish or bearish. I'm just a chartist. I'm just telling you what's happening. मैं अभी पर्सनली किसी ट्रेड में नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लास्ट मैंने ट्रेड का लिंक की ली थी सुबह, लॉन्ग वो शॉर्ट किया था। तो वो मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर दी थी। टाइम बहुत ले रहा था वो, तो उसकी वजह से जो है फिर मैंने निकाल दिया था उसको बस अर्ली। आई थिंक डे के स्टार्ट में तकरीबन मैंने ली थी यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद ये कि नीचे आ गया था, फिर ये लिंक तो ये निकल गई थी ट्रेड से। ठीक है। अच्छा जी, एक्सआरपी की अपडेट, एक्सआरपी की अपडेट आपको बता देते हैं। एक्सआरपी की अपडेट सर ये है कि मंडे के चार्ट पे मूव डाउन। ठीक है, एक्सआरपी स्ट्रेंथ अपनी लूज वैसे कर रहा है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो अभी यहाँ पे खड़ी हुई है आपकी 37 सेंट्स पे। ठीक है, 37.25 सेंट्स पे, अभी 36.01 पे, 0.3725 पे इसकी रेजिस्टेंस है। नीचे आने की अगर वो करता है टॉप एंड बॉटम की, तो इसको जो है टेक्निकली अभी 34 सेंट्स पे आना चाहिए करेक्शन के लिए। ये इसकी अपडेट है। ठीक है। अच्छा, डॉट की लिंक, यार बड़ा बस अफसोस हो रहा है मुझे, लिंक जो है ना 2 बार मेरे हाथ से निकला है अभी। अंडर $6 में ये क्या मिल रहा था वो, उस जगह से बस क्या मैं बताऊं। उस दिन भी मैंने एक ट्रेड दी थी उसमें मेंटोरिंग लॉन्च में, लेकिन ये कि उसने अभी ऊपर इतना टाइम लगा, अभी कैंसिल कराई है। मैं वैसे एटम, लिंक, डॉट और सोल, इन तीन में जो है अभी मैं बाइंग करवाऊंगा स्पेसिफिकली अभी आने वाले कुछ दिन में। तो मेंटोरिंग लॉन्च में वो फिर मैं लंबा स्विंग खींचूंगा इसमें इजीली। एलिस में भी उस दिन ट्रेड ली थी, तो वो भी तकरीबन फ्यूचर में 125% उस पर प्रॉफिट हो गया था 15-20 मिनट में। अच्छा, एल डॉट का $7 और अंडर $7 इसका है आने का 6.8 और 0 इस पे, क्योंकि इसकी अगर पीओसी भी देखो ना तो ये नीचे ही है अभी। इसका जो वी एल है ये तकरीबन 6.83 पे, तो इसने आना है। ठीक है। अच्छा, गोल्ड का बता दूं। गोल्ड की सिचुएशन अभी ये है कि इस रिगेनिंग द स्ट्रेंथ, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो एक, आई थिंक वो दूसरे पे किया था मैंने, होंडा पे किया था। गोल्ड का ओवरऑल जो है ना ये सिचुएशन ही चल रही है। ये बहुत पहले भी मैंने एनालिसिस एक दिया था कि इसकी जो पीओआई है वो 1611 पे दिख रही है। ये टेक्निकल एनालिसिस तब दिया था जब ये 1900 पे कहीं खड़ा हुआ था, इफ यू गाइस रिमेम्बर। मेंटोरिंग लॉन्च में नोमान साहब पूछ रहे हैं, आई थिंक आप थे उसमें। तो ये यहाँ तक तो आ गया अपनी पहली पीओआई है। तो अभी 1680 इसने टैप किया है, 1611 की हमारी पहली पीओआई है। तो मैक्रो कंडीशन में ये है कि ये एक्सट्रीमली बुलिश होगा, लेकिन ये इसमें आना है 16-1300 की रेंज में। सो ये इसकी अपडेट है। ठीक है। अच्छा जी, डेली बेस पे ट्विटर पे 2-3 कॉइन्स के सेटअप शेयर कर दिया करें फॉर स्कैल्पिंग। शमशेद साहब, मैं कर देता हूँ, जो भी मैं पर्सनल ट्रेड दे रहा होता हूँ वो मैं कर देता हूँ ट्विटर पे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता एज सच कोई, तो मुझे ऐसा लगता है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी फॉरेक्स वगैरह के चक्कर में भी इसमें भी सिखाने के लिए भी बहुत सारी चीजें बहुत नई, अभी मैं खुद भी अभी स्टडी कर रहा था मैं वो सारी चीजें, लेकिन वही होता है कि एक रिस्पॉन्स सामने वाले को आता है तो फिर वो लगता है कि हाँ यार, मेरी मोटिवेशन बेसिकली ये कि लोगों का रिस्पॉन्स, लोग एक्टिव होते हैं, लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, सारी वो चीजें रहती हैं, तो पता लगता है कि हाँ यार, एक फायदा हो रहा है लोगों को, वरना मुझे क्या मिल रहा है करके, राइट। बीटीसी की सपोर्ट लेवल, बीटीसी का करंट सपोर्ट लेवल सर वो है 22,227, ठीक है। 22,227 आपका सपोर्ट लेवल है। इफ इट ब्रेक्स है 8 घंटे अगर या दो 4 आवर वाली कैंडल्स अगर वो नीचे की तरफ बनाता है तो देन विल गोना गो टुवर्ड्स mid-20s एंड लाइक इफ पॉसिबल अगर हम वहां भी जा सकते हैं 19,800 की तरफ। I have a long open from 23,200. Any chance of going up before going down? 2300 200 23,200 आपका जो है यार, देखो रैशनली अगर मैं बात आपको बताऊं ना, जा सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। मैं ये वाला मैं टॉप एंड बॉटम नहीं दे रहा, ये वाला अगर टॉप एंड बॉटम हम देखें इसका तो 0.5 अगर इसने टैप कर लिया तो 23,124 होगी इसकी रिट्रेसमेंट की फाइनल वैल्यू, वरना 23,275। तो बेहतर है कि अपनी एंट्री यहाँ पे ले आओ, निकल जाओगे फिर जल्दी, ठीक है। इथर कमिंग टू 23,1380 दिस वीकेंड नॉट श्योर बट सूनर और लेटर इज गोना कम, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी कुछ न्यूज़ेस आनी है एफओएमसी वगैरह की भी जुलाई के आखिर में, और कुछ मामला अभी इस पे होने हैं, तो न्यूज़ जो है वो कैटलिस्ट की तरह प्ले करती है, ये मैं बता दूं। अब ऊपर या नीचे करने के लिए उसको वो कैटलिस्ट की तरह प्ले करेगी। जस्ट कैटलिस्ट कहते हैं जो कि रिएक्शन को तेज कर दे लेकिन उसमें कोई फर्क ना डाले। बेसिकली आपका जब बीटीसी लोअर लोज बनाता हुआ रहा था तो ऊपर उसे पुश स्टार्ट करने के लिए ये आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो न्यूज आई थी 13 जुलाई को शाम 5 या 6 के दरमियान, उसने कैटलिस्ट प्ले किया था और हमने हायर लो बना लिया था। वी ब्रोक द स्ट्रक्चर, एमएसबी बना लिया था एंड देन वी वेंट ऑल द वे अप। तो इट्स गोना बी लाइक दैट। ईशान साहब पूछे, शिव भाई एक क्वेश्चन है, आपने एक दफा कहा था कि जब रेजिस्टेंस एक दफा ब्रेक होती है तो एंट्री ना लें, जब दूसरी तरफ दूसरी दफा ब्रेक होगी देन लॉन्ग करें, इस पर थोड़ा सा गाइड कर दें। वो बेसिकली ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो रहा होता है, लाइक आपकी प्राइस इस तरीके से मूव करिए, ठीक है, ये हमारी फॉर सपोज हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस तरीके से, एक रफ एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि जब रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे ब्रेक हुई वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे उसको लॉन्ग नहीं करना होता है, ये वापस आती है रीटेस्ट करने के लिए। आप इस जगह से इसको लॉन्ग करते हो फिर ये ऊपर जाता है। रीटेस्ट होने का मसला क्या होता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए रैशनली मैं एक बात बता दूं, लोग पैटर्न्स पे बात करते हैं, सो कॉल्ड ग्रूव्स एंड ऑल दैट, उनको लॉजिक ये नहीं पता होती। लॉजिक की बुनियाद पर मैं आपको बता देता हूँ, हाइड द प्राइस फॉर अ मिनट। जब रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस ऊपर की तरफ पुश करती हुई जा रही होती है तो आपका वॉल्यूम जो है ना रॉकेट की तरह वो हो रहा होता है, जो डेल्टा होता है उसका जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। तो जब आप पहली रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हो तो आपके पास वॉल्यूम इतना नहीं बचता कि उसको वो कंटिन्यू कर जाए फॉर अनटिल अनलेस कोई पंप एंड डंप हो रहा हो। पंप एंड डंप इज टोटली डिफरेंट थिंग। एक रैशनली अगर कोई बात हम कर रहे हैं इथर या बीटीसी की, तो जब यहाँ पे ये जाकर रुकता है, इधर इस तरीके से होल्ड करना शुरू करता है, तो अगर प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं तो नीचे उसने बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स भी छोड़े होंगे जिसको आप बोलते हैं एफवीजीज, ठीक है, और कुछ उसने वॉल्यूमेट्रिक वॉइड्स भी छोड़े होंगे जिसको आप बोलते हैं वीवीजीज। दैट्स द कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय मी। एंड कुछ उसने करेक्शंस भी छोड़ी होती हैं जो कि नॉर्मली उसकी रिट्रेसमेंट करेक्शन होती है। तो अगर हम टॉप एंड बॉटम को उसको सिंपल ऐसे कंसिडर कर लें तो वो वापस आता है 0.5 को रीटैप करने, 0.618 को रीटैप करने। तो वहां से फिर आप लॉन्ग करते हैं, क्योंकि उसके बाद आप अपना प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है ब्रेक होने का ये नहीं देखते, आप फिर ये देखते हो कि आगे उसने रीटेस्ट कर लिया, उसकी इस मूवमेंट की करेक्शन रीटेस्ट हो गई है, नाउ इट्स गोना गो अप, राइट। सो ये वजह होती है कि जो हम कहते हैं कि आप पहले उसको जो है निकलने दो, वापस जब रीटेस्ट आए फिर उसको लॉन्ग करो। अच्छा जी,
Sir, what about OP USDT, new coin, but trying to break $1 psychological barrier? So is that okay to short? Because I think it will retrace from current points. OP USDT. It's so hot in here. यहाँ पे हब्स बड़ा हो रहा है, बारिशें वगैरह जो है दोबारा उस पे चल रही। ओपी का मैंने एनालिसिस दिया हुआ है लास्ट टाइम का, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर। किसी ने पूछा था तो ये बताया था मैंने, लाइनें मेरे पास ड्रॉ हुई हैं कि ये रिक्लेम करने के लिए यहाँ पे होगा। तो $1 को देखें, शॉर्ट करने का मसला ये है कि इसकी रेजिस्टेंस नहीं है कोई 1.167 तक। तो ये शॉर्ट करना आई डोंट थिंक अभी फिजिबल रहेगा इतना। आई डोंट थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर है इसका। हाँ, रिट्रेस तो करेगा वो $1 पे आके, वो ऑर्डर बुक पे उसका देखना पड़ेगा क्या है उस हिसाब से, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है इसकी, तो ये जाएगा फिर 16% तक ऊपर जाएगा $1 के बाद। तो शॉर्ट्स को रैक कर देंगे लोग, तो देख लें इसको। ठीक है। Shweb bhai, I bought dot at 740. Should I exit or should I hold? Should I exit? Dot को कहाँ पे बाय किया आपने? 7.40 पे। आप अभी प्रॉफिट अगर बुक करना चाहते हैं, देखें प्रॉफिट में भी खड़े में तो कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट बुक करने में कोई टेंशन नहीं है। आप बुक कर लें, सिर्फ प्रॉफिट ही बुक कर लें, प्रिंसिपल को रहने दें, या हाफ प्रॉफिट बुक करना है स्टोर के, फाइन। तो डॉट, लिंक, BNB, ईथर, BTC, ये ऐसे कॉइन्स हैं, ये नंबर ऑफ या XRP भी चलो आप कर लो उसको कंसिडर, मैं अब इतना बुरा मुझे नहीं लगता। तो ये वैल्यू आपको दे दें तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स आपकी ज्यादा होती है, तो स्टोर की फाइन आप होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्राफ ग्राफ का असल में अजान का भी टाइम हो रहा है, सो हम गोना वाइंड अप। ग्राफ की सर रेजिस्टेंस जुनैद साहब जो है वो अभी खड़ी हुई है आपकी 0.1150 पे, और सपोर्ट इसकी खड़ी हुई है अराउंड 0.0894। ये अभी साइडवेज है, प्योरली अभी साइडवेज है, थोड़ा चॉपी इसका चल रहा है। तो अगर ये डबल टॉप बना रहा है आपका तो इट विल गोना कम बैक अराउंड ये जो अभी सपोर्ट मैंने आपको बताई है 8 वाली। ठीक है, यहाँ तक आएगा एंड देन इट विल गोना गो। ठीक है, पॉन्ड का देख लेते हैं। पॉन्ड ने अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। यू कैन सी हियर हाउ परफेक्टली इट जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। ये करंट रेजिस्टेंस नहीं, करंट सपोर्ट दी है, गलती से करंट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। करंट सपोर्ट पे आया, ऊपर गया POI की तरफ, देन इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उसको इसने ब्रेक किया। यही जो भाई अभी पूछ रहे थे, ये देख लें आप लॉन्ग करने के लिए, जब ये रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया फिर ये वापस नीचे आया अपनी करेक्शन करने के लिए, फिर यहाँ से जिन्होंने लॉन्ग किया देवर इन गुड प्रॉफिट्स। तो ये वजह होती है उसकी। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस आपकी खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है 0.014 पे, और प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है 1174 इसकी सपोर्ट है। आसिम गुलाम नबी, हाँ सही है, अभी लिक्विडेशन मसला नहीं है। ठीक है, ये इसको अभी निकाल देना एंट्री पे इधर को, क्योंकि डेंजरस हो जाएगा फिर ये, ज्यादा इसमें पैसा नहीं डालना अभी। एफ का जो है करंट रेजिस्टेंस स्टिल 96 ही है, वहीं पे ये चल रहा है। लास्ट मैंने कहाँ से बनाई थी, आई थिंक इट्स बिन अ व्हाइल, 10 जून को बनाई थी। 10 जून से फिलहाल यही अभी टैप चल रहा है, सपोर्ट इसकी 81.9, नीचे आएगा टैप करने के लिए। फिलहाल मुस्तफा जरदारी कह रहे हैं आई थैंक्स भाई, आई नीड टू आस्क अबाउट फिबोनाची, आई सी यू ड्रैग फ्रॉम डाउन टू अप, why we can drag up to down? I was scalping using fib drawing up to down and that works perfectly luckily, please explain। भाई अप टू डाउन, डाउन टू अप का चक्कर ये होता है कि जब मैं यूं देख रहा हूं इसको यहाँ से, तो मैं फिबोनाची नीचे से ऊपर बनाऊंगा जब उसने टॉप बना लिया। ठीक है, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है तो मैं ऊपर से नीचे इसको बनाऊंगा देखने के लिए।
बट अगर मुझे 0.5 देखना है तो 0.5 तो वहीं रहेगा, मैं नीचे से ऊपर बनाऊं या ऊपर से नीचे बनाऊं, ये वजह होती है। लेकिन रूल जो होता है इसमें ये होता है कि वो लेफ्ट टू राइट ड्रॉ होता है, हमेशा राइट टू लेफ्ट ड्रॉ नहीं होता है, जो लोग अक्सर गलती कर देता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ मेक सेंस। एंड इसके सेंस ये बेसिकली कि बीटीसी फॉर सपोज यहाँ पे टॉप बॉटम बना है इसका, यहाँ पे टॉप बना, अब मैं देख रहा हूँ कि रिट्रेस कितना करेगा नीचे आके, तो मैं ऊपर से नीचे कैसे बनाऊंगा, ये मैथमेटिकली कैसे करेक्ट होगा कि जब ये यहाँ पे आया है तो इसने क्या 61% करेक्शन कर ली या इधर 38% करेक्शन करी, तो करेक्शन के लिए मैं यहाँ से देखूंगा ना कि मैं ये बॉटम पकड़ा, ये मैंने टॉप पकड़ा, तो अब जब ये आ रहा है यहाँ से, जब ये नीचे आ रहा है तो ये 23% करेक्शन हुई, ये 38% करेक्शन हुई, ये 50% करेक्शन हुई, दैट्स वाई। ठीक है शुएब भाई, फिर रिट्रेसमेंट स्विंग लो से करनी चाहिए हमेशा या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद से जो बनता है हायर लो से लेनी चाहिए? चेंज ऑफ कैरेक्टर देखें, फिबोनाची इट्स वाइड वाइडली यूज टूल, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसमें अगर वो पीछे देख रहे हैं फॉर सपोज कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बीटीसी में आपका जो बनता है वो बनाए, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे, फॉर सपोज ये आपका जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है ये वाला, ठीक है, you were making higher lows and then you make the higher, sorry, you were making the lower lows, then you make a higher low, then lower high and then you went up all the way up, ठीक है, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। अब मैं फिबोनाची कहाँ से लूंगा, ये डिपेंड करता है कि मैं किस पॉइंट पे खड़ा होकर फिबोनाची को देखना चाह रहा हूँ, मैं किस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ उसके रिट्रेसमेंट। तो आई विल ऑल्सो टेक द एक्सट्रीम बॉटम विच इज नॉट रिट्रेस द 50%। कैसे, मुझे अगर फॉर सपोज यहाँ की अगर मुझे करेक्शन देखनी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइट सपोज मैं आवरली चार्ट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वॉट एवर वर्क्स फॉर मी इज दैट कि मैं यहाँ से मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा इस हाई तक, ठीक है, मैं यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इस बॉटम का ये वाला टॉप था, जब ये वाला टॉप था तो इसने 50% यहाँ पे करेक्शन कर ली उसकी, तो बेसिकली ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, एज पर सोनली फिबोनाची रूल, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ तो आई विल ड्रैग इट फ्रॉम हेयर एंड जो भी मेरा बॉटम या टॉप जिस पॉइंट पे भी मैं खड़ा हुआ वहां पे मैं देखूंगा कि यार मेरी क्या सिचुएशन है कि ये 38 पे आ रहा है, ये क्या उस पे आ रहा है, तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर आप नीचे से यहाँ पे ड्रॉ करने लग जाओगे इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम जोन तक, तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे कि यार ये नीचे कैसा आएगा, या उधर जो है ना फिर काफी मसले आ जाएंगे और काफी टेंशन उस पर हो जाएगी आपको। लेकिन इफ आई एम गोना जूम आउट, अब जैसे कि मैं आज की तारीख में अगर मैं देख रहा हूँ और मैं फिबोनाची में ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी, तो अब मैं क्या देखूंगा, मैं हायर टाइम फ्रेम में कि यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ये मेरा बॉटम है, ये मेरा अगर टॉप था फॉर सपोज, तो देखो 0.5 करेक्शन नहीं हुई, ये देखो, अगर ये मेरा टॉप बन रहा है यहाँ पे भी नहीं हुई, देन अब मैं ये अपना टॉप रखूंगा बिकॉज नाउ इट्स माय बॉटम एंड टॉप। अब मैं देखता हूँ कि मेरी करेक्शन नीचे क्या हो रही है, क्या मामला है, और उसको देखने के लिए जब भी हम अपना टॉप सेलेक्ट करते हैं तो आप पीछे देख लो कि इसने रिस्पेक्ट कैसा करें लेवल। 0.5 को रिस्पेक्ट किया है, वेल एंड गुड। 0.5 से रिजेक्शन लिया है, वेल एंड गुड। यहाँ से रिजेक्शन लिए 6.8 से, वेल एंड गुड। यहाँ से बाउंस लिया है इस जोन से, वेल एंड गुड। तो ये आपको पता होता है कि आपका फिबोनाची सही ड्रॉ है, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज इट, दैट्स हाउ आई यूज इट एक्चुअली। बाकी अलग अलग लेवल्स होते हैं, मैं अपने सिर्फ टेम्पलेट दिखा दूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेवल्स मेरे पास फिबोनाची के अलग अलग हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर चीज हर तरफ से एप्लीकेबल होती है। कुछ लेवल्स होते हैं जो कि आप डे के उस पर देखते हो, अगर फॉर सपोज आज इफ यू गाइज रिमेम्बर लास्ट जनवरी में जब क्रिप्टोफेट्स का फेसबुक का पेज बना था, देयर वाज अ टर्म दैट आई यूज्ड कि हम जो है एक्स्ट्रापोलेटरी जोन में जा चुके हैं और बीटीसी यहाँ जाएगा, यहाँ से आके गिरेगा और ये इसके मामला होंगे। तो वो लेवल्स क्या थे? वो लेवल्स वो होते हैं कि जब आप डेली के टाइम फ्रेम पे या हायर टाइम फ्रेम में जब आप देखते हैं जब प्राइस बिल्कुल एक्सप्लोरेटरी चले गई है, अब उसकी रिट्रेसमेंट कहाँ से होगी, वेयर शुड इट कम बैक, तो उधर वो लेवल्स अलग चलते हैं, उधर मामला अलग होता है। लेकिन जब आप डिफाइंड प्राइसेस में हो कि जब आपको पता है कि यार ऊपर ये रेजिस्टेंस है नीचे रेजिस्टेंस है, तो देन यू यूज द एज डिफॉल्ट फिबोनाची, राइट। अच्छा मुजम्मिल साहब, ओके, होपफुली ठीक है। सकलैन साहब वो आप देख लीजिएगा, इसका मैंने स्टार्ट में अपडेट दे दिया है,
FLM का रजा सुमेर इट वेंट अप, इसने अभी करेक्शन लेने के लिए अभी नीचे आ गया, ये अभी पंप हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, इज इट गुड टाइम टू बाय आल्ट कॉइंस? ये रिट्रेसमेंट अभी हो जाए फिर आप बाय करोगे, अभी ग्रीन में बाय करने का फायदा नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस अभी दोबारा इनमें जाएगी, थोड़ा सा भी आल्ट सीजन स्टार्ट होगा तो देन यू शुड बाय, ठीक है। एनी स्कैल्पिंग गाइड यूजिंग एमएज और अदर इंडिकेटर्स? मूविंग एवरेजेस जो मैंने सिखाए हैं, आप पहले वहां से देखें, और मैकडी यूज कर लें और स्टोकेस्टिक आरएसआई यूज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये बाकी है कि प्राइस एक्शन की तरफ जब आप लोग आएंगे, जब आपको पता लग जाएगा कि चार्ट इंटरप्रेट कैसे हो रहा है, then I'm gonna teach you other things, right? So thank you so much guys, really nice talking to you. जो भी आपको फिर दूसरे सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं फॉरेक्स वगैरह के स्टार्ट करूंगा, तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन लाइक डेली अगर फॉरेक्स के या इसके स्कैल्पिंग के सिग्नल्स है, तो मेंटोरिंग लॉन्च में आप आ जाएं, वहां पे जो भी चीजें हैं, तो आई एम जस्ट मेकिंग फ्यू चेंजेस देयर। अच्छा, उस हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे कि श्वेब सर, डू यू हैव एनी डेली upside groups, setup group? Yes, it's called mentoring launch, it's on my Discord. So we share the daily setups there, and we're available there for like 12-16 hours a day. तो वहाँ पे आपके स्टक अपडेट्स या वहाँ पे जो भी मामला हैं वो आपके उधर देख लिए जाएंगे, और इट्स डेली $25 a month, worth a shot if you guys you want to get yourself updated about the market, teach the new, like getting know about new stuff and all that, तो वहाँ पे वो सारी चीजें सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं वो सारी चीजें, तो वहाँ पे आके देख लें, इट्स अप टू यू। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई एम गोना ड्रॉप अ लिंक ऑफ डिस्कॉर्ड हियर, तो वो फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीडीसी ईथर आल्ट कॉइंस की ये सारी अभी फिलहाल अपडेट चल रही है, एंड आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अगेन, फोमो में नहीं आए, फट में नहीं आए, नथिंग इज गेटिंग मिसिंग आउट, and just like the motto, don't let the market surprise you, right? Allah Hafiz.